हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारा जो ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान है इसमें 10% ऑफ चल रहा है और आज इसकी आखिरी डेट है इस ऑफ की 26 दिसंबर। तो यदि आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ आपको हमारा ये करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जब पेमेंट करेंगे तो कूपन कोड आपको कैफ10 ये अप्लाई करना है, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। आपको बता दें ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। जो हमारा पीडीएफ कोर्स है इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कोर्स बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर जो फर्स्ट कमेंट है उसमें मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज़ द माजुली रिवर आइलैंड लोकेटेड? माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आसाम, सिक्किम, मणिपुर या फिर मेघालय। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इवन पीसीएस टाइप एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और हमारे एंड से यदि इसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा करंट अफेयर्स फंडा नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो डेली स्टार्टिंग में हम जो एक क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं इसका आंसर हम टेलीग्राम पर आपको बता देते हैं। गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थडे ऑफ इंडियंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन डी है, अटल बिहारी वाजपेयी। इंग्लिश में दोबारा पढ़ूंगा। गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थडे ऑफ इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। आपको जानना चाहिए हर साल 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे या हिंदी में आप कहें सुशासन दिवस मनाते हैं और ये जो डे है ये 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था। आपको जानना चाहिए जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इनका बर्थडे होता है इस दिन, बर्थ एनिवर्सरी होती है इनकी 25 दिसंबर को। तो उसी उपलक्ष्य में हम ये गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। आपको बता दें जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं आते थे और जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो है कंप्लीट किया। आपको बता दें ये पोएट थे और राइटर भी थे। साल 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के साथ साथ पंडित मदन मोहन मालवीय को भी दिया गया था पोस्टुमसली। हालांकि ये जो अनाउंसमेंट है 2014 में की गई थी साल के अंत में और दिया गया था 2015 में। आपको जानना चाहिए वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और इनका निधन साल 2018 में हुआ। जो इस तरह की हस्तियाँ रहती हैं ना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, प्रणब मुखर्जी हो गए, तो इनका निधन किस वर्ष में हुआ था यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी आप याद रखा करें कि किस सन में इनके निधन हुए। India and which country will conduct their first ever joint air combat exercise वीर गार्जन? भारत और कौन सा देश अपना पहला संयुक्त हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जन आयोजित करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी जापान है। तो आपको जानना चाहिए भारत और जापान अपना फर्स्ट एवर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे और इसका नाम होगा वीर गार्जन। ये जापान में हयाकुरी और इरुमा एयरबेस में होगा 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच में। भारत की ओर से सुखोई 30 मार्क 1 फाइटर्स और 2 C-17 ग्लोमास्टर 3 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट और एक IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर और लगभग 150 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बाकी आप जानते हैं कि इंडिया और जापान की जो आर्मीज़ हैं ये धर्म गार्जन इस तरीके की एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं
और नेवीज़ की अगर हम बात करें तो GMAX नाम की एक्सरसाइज भी कंडक्ट की जाती है। तो एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कोई नहीं थी, तो वो अब शुरू होने जा रही है, इसका नाम होगा वीर गार्जियन। साथ ही आपको जानना चाहिए साल 2015 में जापान भी जो मालाबार नवल कॉम्बैट एक्सरसाइज होती है उसका हिस्सा बना। ये इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और अब जापान के बीच में कंडक्ट की जाती है। India's PV Sindhu occupied which sport in Forbes annual list of the highest paid female athletes in the world? भारत की PV सिंधु फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है 12th। तो आपको जानना चाहिए जो फोर्ब्स है इन्होंने एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स इन द वर्ल्ड ये जारी की है, और इसमें जो हमारी बैडमिंटन स्टार हैं PV सिंधु ये इकलौती प्लेयर हैं जो इसमें शामिल है टॉप 25 में, और आपको जानना चाहिए इनकी इस लिस्ट में रैंक 12th है। अगर हम बात करें टॉप किसने किया है, तो जापान की जो टेनिस प्लेयर हैं नाओमी ओसाका इन्होंने टॉप किया है। इनके बाद फिर सेरेना विलियम्स, एलिन गू और एमा रादुकानु है। सितविनी राबुका इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा फिजी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए पीपल्स अलायंस पार्टी इसके लीडर हैं ये सितविनी राबुका। तो ये फिजी के 12वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, कोalition की गवर्नमेंट बनी है, और इन्होंने जो फ्रैंक बैनिमारामा इनका जो 16 साल का राज रहा है उसको ख़त्म कर दिया है। तो पार्लियामेंट में 28 मेंबर्स का सपोर्ट इन्हें मिला, जबकि 27 वोट गए थे इनके जो अपोजिट में रहे फ्रैंक उनको। तो काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट रहा ये। फिजी के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल सुआ है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कैपिटल सुआ। करेंसी है यहाँ की फिजियन डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो फिजियन इंग्लिश एंड फिजी हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। थोड़ा आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए, इसकी लोकेशन के बारे में। तो ये एक आर्किपेलागो है और कहाँ पर है? साउथ पैसिफिक ओशन में है। 1970 में इसको ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, और 330 आइलैंड्स हैं लगभग यहाँ पर, इससे ज़्यादा ही है, लेकिन 110 ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। और 2 मेजर आइलैंड हैं यहाँ पर जहाँ 87% पॉपुलेशन रहती है, एक तो है विति लेवु और दूसरी है वनुआ लेवु। विच कंपनी हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेजल वैक्सीन्स इन इंडिया? भारत में नेजल वैक्सीन के लिए किस कंपनी को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन सी है भारत बायोटेक। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने भारत बायोटेक की जो इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन है उसको अप्रूव कर दिया है। 18 साल से ऊपर के जो पर्सन हैं उनको बूस्टर डोज के तौर पर ये दी जाएगी, और आपको बता दें इसको कोविन ऐप में भी इंक्लूड कर दिया गया है अंडर इंडियाज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। फिलहाल कोविन पोर्टल पे आप सभी जानते हैं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड एंड कोवैक्स, रशिया की स्पुतनिक वी और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कॉर्बीवैक्स ये लिस्टेड हैं। भारत बायोटेक की अगर हम इस वैक्सीन की बात करें, जो नेजल वैक्सीन है, जो ये नाक से दी जाएगी, स्प्रे के तौर पर या फिर ड्रॉप के तौर पर नाक से दी जाएगी, इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो इसका नाम है BBV154, और ये पुराना नाम है, इसका अब नाम कर दिया गया है इनकोवैक। हालांकि इससे पहले ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा भी इसको अप्रूवल दे दिया गया था इमरजेंसी यूज़ के लिए। द CBI हैज़ अरेस्टेड चंदा कोचर इन अ केस रिलेटेड टू द क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड to the Videocon group of companies. She was the chief executive officer and managing director of which bank? CBI ने वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज को दी गई क्रेडिट सुविधाओं से जुड़े एक मामले में चंदा कोचर को गिरफ्तार किया है। वह किस बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक थी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है ICICI बैंक। देखिए आपको जानना चाहिए जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है CBI, इनकी स्पेशल कोर्ट ने फॉर्मर ICICI बैंक CEO MD चंदा कोचर और इनके हस्बैंड हैं दीपक कोचर, इनको CBI कस्टडी में भेज दिया है 26 दिसंबर तक के लिए। आपको जानना चाहिए जो ICICI बैंक वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस है, तो उसके चलते इन्हें अरेस्ट किया गया है,
क्योंकि इन्हें सीबीआई ने अपीयर होने के लिए कहा था। इन्होंने कुछ समय मांगा कि हम 3-4 दिन बाद आएंगे, लेकिन तब भी ये नहीं आ पाए, तो इसलिए सीबीआई को इन्हें अरेस्ट करना पड़ा। आपको जानना चाहिए चंदा कोचर, ये आईसीआईसीआई बैंक में एमडी एंड सीईओ बनी साल 2009 में, और 2018 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था बैंक से। आपको जानना चाहिए कि जो एलिगेशंस इन पर लगे हुए हैं वो वीडियोकॉन ग्रुप से संबंधित हैं। वीडियोकॉन ग्रुप को कुछ लोन दिया गया था, उस वक्त ये एमडी एंड सीईओ थी। तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि क्या बात थी। देखिए, वेणुगोपाल धूत ये जो है ना, ये वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर रहे। तो इन्होंने कुछ लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से। तो लोन की अमाउंट थी लगभग 3250 करोड़ रुपए की। अच्छा, जब ये इन्होंने लोन ले लिया, उसके बाद इनके जो हस्बैंड हैं और 2 और रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा एक कंपनी खोली गई जिसका नाम रहा न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जब ये कंपनी खोली गई चंदा कोचर के हस्बैंड और रिलेटिव्स के द्वारा, तब उनको इन्होंने पैसे दिए, जो वेणुगोपाल धूत हैं इन्होंने। और ये पैसे कब दिए? जब इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले लिया था, उसके बाद कुछ पैसे इस कंपनी में इन्होंने जो है इन्वेस्ट किए, न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड में। तो ये जो इनको लोन दिया गया था ये सही तरीके से नहीं दिया गया था, और कुछ मिलीभगत इसके पीछे रही है, क्योंकि जैसे ही लोन मिला उसके बाद इन्होंने, जो चंदा कोचर हैं इनके हस्बैंड की जो कंपनी है, इसमें पैसे इन्होंने लगाए। Flipkart and PhonePe have announced the separation of full ownership of digital payments platform PhonePe, in which year PhonePe Group was acquired by Flipkart Group. फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे ने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के पूर्ण स्वामित्व को अलग करने की घोषणा की है। फ़ोनपे ग्रुप को किस वर्ष फ्लिपकार्ट ग्रुप द्वारा अधिकृत किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2016। देखिए, आपको जाना चाहिए वॉलमार्ट ऑन्ड फ्लिपकार्ट एंड फ़ोनपे। इन्होंने अनाउंस किया है कि फ़ोनपे की जो ओनरशिप है उसको पूरी तरह से सेपरेट कर दिया गया है, और इसके तहत अब जो फ़ोनपे है ये पूरी तरह से इंडिया डोमिसाइल्ड कंपनी बन गई है। आपको जानना चाहिए फ़ोनपे ग्रुप को फ्लिपकार्ट ग्रुप द्वारा साल 2016 में एक्वायर किया गया था। अब ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके तहत जो फ्लिपकार्ट सिंगापुर और फ़ोनपे सिंगापुर, इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने डायरेक्टली शेयर परचेज कर लिए हैं फ़ोनपे इंडिया में। हालांकि जो वॉलमार्ट है वो इन दोनों ही ग्रुप में जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर रहेगा। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट ग्रुप की, 2007 में ये शुरू हुआ था, और आपने देखा होगा अपना बिजनेस इन्होंने काफ़ी बढ़ा लिया है, जैसे flipkart.com, मिंत्रा, क्लियर ट्री, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। फ़ोनपे के फाउंडर एंड सीईओ समीर निगम है। सीईओ है फ्लिपकार्ट ग्रुप के कल्याण कृष्णमूर्ति। नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु रिसीव्ड विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 मिला है। सही आंसर ऑप्शन सी है, थलपिल प्रदीप। देखिए, इंडियन साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर थलपिल प्रदीप, ये आईआईटी मद्रास से हैं। इन्हें विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज दिया गया है हनोई वियतनाम में। किस लिए? फॉर इनोवेशन ऑफ अ लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम टू रिमूव आर्सेनिक एंड अदर हैवी मेटल्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर। तो इन्होंने एक लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम को इनोवेट किया है, जिसकी सहायता से जो ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक है और भी जो हैवी मेटल्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। Who has been appointed as the MD and CEO of SBI Funds मैनेजमेंट लिमिटेड? SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, शमशेर सिंह। आपको जानना चाहिए SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने शमशेर सिंह को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है, और ये विनय एम टोन्स इनकी जगह लेंगे। Which company has signed pact with Japan's Mitsui O.S.K. for LNG carrier? LNG वाहक के लिए जापान की Mitsui O.S.K. के साथ किस कंपनी ने समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, गेल। तो आपको जानना चाहिए गेल इंडिया और जापानीज ट्रांसपोर्ट फर्म Mitsui O.S.K. लाइन्स, इन्होंने एक टाइम चार्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस लिए?
एक जो नया लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर बनाया गया है उसके लिए और उसकी ओनरशिप के लिए। गेल की अगर हम बात करें तो चेयरमैन एंड एमडी संदीप कुमार गुप्ता हैं। हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, याद रखिएगा, अक्टूबर में हुआ है और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। विच स्टेट हैज़ अप्रूव द वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है। तो देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, इन्होंने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 इसको अप्रूव कर दिया है और मकसद ये रहेगा कि जो राज्य है वो 1 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बन सके। आपको जानना चाहिए ये पॉलिसी किस समय पर आई है, जब फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी होने वाली है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो जो यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम इसे लॉन्च किया है और नोएडा पुलिस चीफ बनी है, महिला बनी है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वुमेन पुलिस कमिश्नर बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश में, तो नोएडा की बनी है ये पुलिस चीफ, नाम इनका लक्ष्मी सिंह। नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 में उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को हराया है। Which female wrestler has been nominated for the United World Wrestling Rising Star of the Year honor? किस महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी अंतिम पंगल। तो देखिए इंडियन फीमेल रेसलर हैं अंतिम पंगल, इन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनके अलावा टोटल 5 वुमेन को किया गया है, एक तो पंगल है उनमें, बाकी की 4 हैं। ये नोनोका ओसाकी जापान से हैं, अमित एलोर ये US से हैं, एमा माल्मग्रेन है स्वीडन से और एंड्री आना है रोमानिया से। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जब भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी भारतीय को पुरस्कार मिलता है ना, तो टोटल कितने लोगों को मिला है ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मैंने कई एग्जाम में देखा है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग ये सोच के चलते हैं कि ये पूछेंगे कि किस भारतीय को मिला है, लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाता है कि इस भारतीय को मिला है, इनके अलावा और कितनों को मिला है, या फिर टोटल कितनों को मिला है। जैसे यहाँ पर आप देखिए टोटल 5 को मिला है ना, अब 5 को नॉमिनेट किया गया है जिनमें कि अंतिम पंगल भी है, तो ये भी आप याद रखें। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर? हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया? सही आंसर ऑप्शन ए आसाम है। तो देखिए आसाम की जो स्टेट कैबिनेट है, इन्होंने उस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत जो राज्य में टूरिज्म सेक्टर है उसको इंडस्ट्रियल स्टेटस ग्रांट किया गया है। इसी के साथ अब ये जो इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया गया है, इसके साथ राज्य में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा और फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होएगी। आसाम से संबंधित अगर हम हाल ही के कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ की जो स्टेट कैबिनेट है, इन्होंने 34 आर्मी पर्सनल की अपॉइंटमेंट की है एडिशनल SPs के तौर पर, जितने भी असम पुलिस के बैटालियंस हैं उनमें, यानी कि जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं वो आसाम पुलिस पर्सनल को ट्रेन करेंगे। आपको जानना चाहिए कि आसाम के जो वार हीरो रहे हैं लासित बोरफुकन, इनकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है 24 नवंबर को, लासित दिवस मनाया जाता है आसाम में। साथ ही आसाम के जो CM है हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने आसाम मिलेट्स मिशन लॉन्च किया और इन्होंने CM ने ही मिशन वसुंधरा 2.0 भी लॉन्च किया है हाल ही में। विच यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेस द AI पे चर्चा AI डायलॉग इवेंट? किस केंद्रीय मंत्रालय ने AI पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। देखिए नेशनल गवर्नेंस डिवीज़न जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तहत आता है, इन्होंने हाल ही में AI पे चर्चा AI डायलॉग इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसके तहत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्वालिटी डेटा सेट जो है उसको किस तरह से एक्सेस किया जा सके, किस तरह से अप्रोच किया जा सके, उसकी इम्पोर्टेंस पर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। आपको जानना चाहिए इस सेशन की अध्यक्षता की है अभिषेक सिंह ने, जो कि नेशनल गवर्नेंस डिवीज़न के प्रेसिडेंट एंड CEO हैं। AI पे चर्चा एक सीरीज़ है जिसको कि रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेस, ये इंडिया की फर्स्ट ग्लोबल AI समिट रही थी।
इसके तौर पर ये एआई पे चर्चा सीरीज शुरू की गई है। आपको बता दें ये जो इंडिया की फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट है इसको 2020 में आयोजित किया गया था। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच स्टेट लॉन्च द ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट इन 19 सिटीज एंड टाउन्स? किस राज्य ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना शुरू की? सही आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा है। तो आपको जानना चाहिए कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, इन्होंने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 19 सिटीज़ और टाउन्स में। इससे पहले पुरी और गोपालपुर में ही ये लॉन्च किया गया था। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो भी ड्रिंकिंग वाटर है वो राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे, दिन रात लगातार टैप वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा हाउस होल्ड्स में टैप के थ्रू। ये राउंड द क्लॉक याद रखिएगा, जो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है ना उसमें कई बार यूज होते हैं ये राउंड द क्लॉक। अच्छा, उड़ीसा से संबंधित अगर हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करें तो उड़ीसा ने हाल ही में एक एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, आमलान। आमलान का मतलब है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। साथ ही उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने कहा है कि उड़ीसा राज्य दिसंबर 2023 तक स्लम फ्री हो जाएगा। साथ ही उड़ीसा के सीएम ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना अवार्ड एंड स्कॉलरशिप स्कीम भी लॉन्च की हाल ही में। सुमन सिन्हा हु पास्ड रिसेंटली वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? सुमन सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे? सही आंसर ऑप्शन बी है पेप्सिको। तो देखिए फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं पेप्सिको इंडिया के सुमन सिन्हा, इन्हें पीएम सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है और ये पेप्सिको इंडिया के सेकंड चेयरमैन रहे हैं। और अगर हम ओबिचुरीज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटर फ्रॉम कस्बा पेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ सेंट्रल पुणे मुक्ता तिलक, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वेस्टर्न तेलुगु एक्टर कईकला सत्यनारायण, इनका भी हाल ही में 87 की एज में निधन हो गया। आपको बताएं 2011 रघुपति वेंकैया अवार्ड इन्हें मिला था। 2017 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट इन तेलुगु सिनेमा के लिए। वेटरन तेलुगु एक्टर रहे तम्मारेड्डी चलपति राव, इनका भी हाल ही में 78 की एज में निधन हो गया है। Who will take over as the chief of Air India's low-cost airline business from January 1st next year? अगले वर्ष 1 जनवरी से एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे? सही आंसर ऑप्शन बी है आलोक सिंह। देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आलोक सिंह। तो अब ये जो एयर इंडिया की जो लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस है उसके चीफ होने वाले हैं अगले साल से 1 जनवरी से। अच्छा देखिए जो एयर इंडिया ना, इसकी लो कॉस्ट एयरलाइंस में जैसे एक तो हो गया एयर एशिया इंडिया हो गया और एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के तो सीईओ ये पहले से हैं, लेकिन जो एयर एशिया इंडिया है इसके सीईओ थे अब तक सुनील भास्करन। तो इन्हें एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी का चीफ बना दिया गया है, वहाँ का लीडर बना दिया गया है। तो अब एयर एशिया इंडिया के चीफ भी ये आलोक सिंह ही बन गए हैं। इसलिए कहा गया है कि जो लो कॉस्ट एयरलाइन है जैसे कि एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इनका हेड अप बनाया गया है आलोक सिंह को। एयर इंडिया सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आप सभी जानते हैं कैम्बेल विल्सन है। विच एजेंसी इन कोलैबोरेशन विद सिडबी अनाउंस द लॉन्च ऑफ FIT रैंक, अ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग मॉडल ऑफ MSMEs? सिडबी के सहयोग से किस एजेंसी ने FIT रैंक MSMEs के लिए एक व्यापक रैंकिंग मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है ट्रांस यूनियन सिविल। देखिए क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल, इन्होंने ऑनलाइन PSB लोन्स और MSME लेंडर सिडबी के साथ मिलकर FIT रैंक जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग मॉडल है MSMEs के लिए, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। आपको जानना चाहिए जो ये FIT रैंक है इसमें जो GST फाइलिंग्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं और इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, तो इनका डाटा जो है वो लिया जाएगा और उससे संबंधित MSMEs की रैंकिंग दी जाएगी। उसी हिसाब से रैंकिंग मॉडल भी तैयार किया जाएगा MSME लैंडिंग के लिए। आपको जानना चाहिए इसमें इस FIT रैंकिंग को यूज़ करके जो सिडबी है इसने एक न्यू एक्सप्रेस लोन प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है MSMEs के लिए, जिसके तहत जो मशीनरी है या फिर रूफटॉप सोलर कुछ इक्विपमेंट है उनको यदि बाय करना चाहता है, परचेस करना चाहता है कोई MSME, तो 50 लाख रुपए तक का लोन उनको मिल सकता है। अब इस FIT रैंक में
एमएसएमईज को उनके फाइनेंशियल इनकम ट्रेड डेटा के हिसाब से रैंक किया जाता है 1 से 10 के बीच में। 1 का मतलब है कि जो एमएसएमई है वो लीस्ट रिस्की है, और 10 का मतलब है कि वो मोस्ट रिस्की एमएसएमई है। SEBI has introduced performance benchmarking guidelines for the portfolio management services industry and to come into effect from 1 अप्रैल 2023। SEBI ने पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं उद्योग के लिए प्रदर्शन बेंचमार्किंग दिशा निर्देश पेश किए हैं और ये 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। देखिए, आपको जाना चाहिए जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है यानी कि SEBI, इन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इंडस्ट्री PMS इंडस्ट्री जो होती है उसके लिए बेंचमार्किंग एंड कैटेगराइजेशन इसको जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जो परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग है और कैटेगराइजेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया है किन के लिए? जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इंडस्ट्री है उसके लिए। तो इसके तहत अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंस है उसको एक्सेस कर सकेंगे और कंपेयर कर सकेंगे। तो SBI ने कहा है कि जो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इंडस्ट्री है इन्हें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का एडिशनल लेयर जो है डिफाइन करना पड़ेगा। एडिशनल लेयर का मतलब क्या है? आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, आप जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं कस्टमर्स के, तो उससे संबंधित आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और मुख्यतः देखिए ये जो स्ट्रेटजी होती हैं ये 4 तरह की होती हैं: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड एंड मल्टी एसेट। अब ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। बाकी सेबी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 12 अप्रैल 1988 को इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन के थ्रू, और साल 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत। और कब से लागू हुआ? 30 जनवरी 1992 से। हेडक्वार्टर्स मुंबई में आप सभी जानते हैं। चेयरपर्सन है माधवीपुरी बोज। The army has recruited 4 meritorious sports women into the corps of military police as direct entry हवलदार्स। What is this program known as? सेना ने सीधे प्रवेश हवलदार के रूप में सैन्य पुलिस कोर में 4 मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती की है। इस कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है, मिशन ओलंपिक्स। देखिए, इंडियन आर्मी ने 4 मेरिटोरियस स्पोर्ट्स वुमेन, इनको कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस इसमें एंट्री दी है हवलदार के तौर पर अपने मिशन ओलंपिक के तहत। तो जो वुमेन पावर है उसको इम्पिटस देने का ये कार्यक्रम है, उसको बल देने का ये कार्यक्रम है इंडियन आर्मी के द्वारा। कौन कौन है स्पोर्ट्स वुमेन? साक्षी हैं, अरुंधति चौधरी हैं, दोनों ही बॉक्सर हैं, और पतेरी एंड प्रियंका ये दोनों ही रेसलर हैं। बाकी आपको जानना चाहिए मिशन ओलंपिक ये इंडियन आर्मी का एक स्कीम कह सकते हैं या फिर इनका एक प्रोग्राम कह सकते हैं, जिसके तहत जो महिलाएं हैं उनमें जो स्पोर्ट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। Which company has signed an MOU with drone startup Garuda Aerospace to make advanced drones? उन्नत ड्रोन बनाने के लिए इस कंपनी ने ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, कोग्निसेंट। तो जानिएगा IT कंपनी है कोग्निसेंट, इन्होंने एक MOU साइन किया है चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के साथ, ताकि जो ड्रोन्स हैं उनमें और डिजिटल कैपेबिलिटीज़ ऐड की जा सकें। तो इस पार्टनरशिप का मकसद क्या रहेगा कि जो ड्रोन्स हैं उनको एडवांस किया जा सके और उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। कॉग्निजेंट के बारे में बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर्स है और ब्रायन हेम्फ्रीज इसके CEO हैं। Who has been given the साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 फॉर इंग्लिश लिटरेचर? अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है,
अनुराधा रॉय। तो जानेगा साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर 2022, ये अनुराधा रॉय को दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर में, बद्री नारायण को हिंदी लिटरेचर में, प्रवीण बांदेकर को मराठी लिटरेचर में, और संस्कृत लैंग्वेज में दिया गया है जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को। किसके लिए? अपनी कविता दीप मणिक्यम के लिए। अच्छा, अगर हम अब ऊपर से दोबारा बात करें तो जो ये अनुराधा रॉय हैं जिन्हें इंग्लिश लिटरेचर में दिया गया है, तो किस रचना के लिए? इनका नोवेल है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। जो भांडेकर हैं, प्रवीण बांदेकर, मराठी लिटरेचर के लिए, इन्हें इनके नोवेल उजव्य सौंदर्य बाहुल्य इसके लिए दिया गया है। अच्छा, और जो आपके ये रहे बद्री नारायण जिन्हें हिंदी में दिया गया, हिंदी के लिए दिया गया है, तो इन्हें किस रचना के लिए दिया गया है? इनकी पोएट्री बुक है तुमड़ी के शब्द, इसके लिए। तो तीनों ही महत्वपूर्ण है, हिंदी वाला भी, इंग्लिश वाला भी, संस्कृत वाला भी। अच्छा, 23 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस के लिए अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, जिसमें 7 पोएट्री कलेक्शंस को दिया गया है, 6 नॉवेल्स को, 2 स्टोरी कलेक्शंस को, 2 लिटरेरी क्रिटिसिज्म को दिया गया है, 3 प्लेज हैं और 1 ऑटोबायोग्राफी है। भाषा सम्मान ये उदयनाथ झा को दिया गया है। अच्छा, देखिए ये सभी देख सकते हैं आप अलग अलग लैंग्वेज में, असमीज लैंग्वेज में किसे दिया गया है, और कोंकणी में किसे दिया गया, उर्दू में किसे दिया गया, तेलुगु में किसे दिया गया, ये सभी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। अच्छा, इसमें बंगाली लैंग्वेज के लिए अनाउंस अभी नहीं किए गए हैं, बाद में अनाउंस किए जाएंगे। ये अवार्ड जो है एक जूरी के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, किसे? जो साहित्य अकेडमी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसको। साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर कांबर हैं, आपको जानना चाहिए। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार ये 35 साल से कम के व्यक्ति को दिया जाता है। इस बार पवन नारद को दिया गया है, इनकी मराठी पोइट्री कलेक्शन मी संदर्भा पोखारतोय इसके लिए। बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है गणेश मारंडी को, इनकी बुक अपन मय के लिए। प्रमोद मजूमदार, इन्हें साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड दिया गया है, इन्होंने सबा नकवी की जो नॉन फिक्शन लिटरेचर है इन गुड फेथ, इसको इंग्लिश से मराठी में जो है ट्रांसलेट किया है। अच्छा, आपको जानना चाहिए ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2020 के बीच जो बुक्स पब्लिश हुए हैं उनके लिए दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें साहित्य अकेडमी की, तो 12 मार्च 1954 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये एकेडमी 24 अवार्ड्स देती है एनुअली लैंग्वेज से संबंधित। अब यहाँ 23 दिख रहे हैं ना आपको, क्योंकि बंगाली लैंग्वेज में भी दिया नहीं गया इसलिए 23 लिखा हुआ था ऊपर। तो टोटल 24 को दिया जाता है और 1 लाख रुपीज़ कैश प्राइज में रहता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 लैंग्वेजेस जो डिफाइन की गई हैं, उनके अतिरिक्त इंग्लिश और राजस्थानी में भी ये साहित्य अकेडमी जो है पुरस्कार देता है, इसलिए 24 लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये देता है, 24 लैंग्वेजेस के लिटरेचर में देता है। हेड ऑफिस इसका कहाँ पर है? रविंद्र भवन, न्यू दिल्ली में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। फॉर विच सीट वॉज अ बायपोल नेसेसिटेटेड ड्यू टू द डिमाइस ऑफ एससी पैट्रियार्क मुलायम सिंह यादव मैनपुरी। द एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस 2022 was conducted at Indian Naval Academy, Azimala, Kerala. Which state announced the appointment of Rajendra Singh Bhatti as the new Director General of Police, Bihar? Which round of India-China Corps Commander level meeting was held at Chushul Modlo border meeting point on the Chinese side on 20th December 2022, 17th? Ministry of Development of Northeastern Region has sanctioned 41 projects worth rupees 90 crore under Hill Area Development Program. Which serial killer in prison since 2003 has recently been released by Nepal Supreme Court citing poor health and good behavior? Answer is Charles Sobhraj. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिएगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्विकल कैंसर इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद विच वायरस? Which mission of NASA has ended after more than 4 years of collecting unique signs on Mars? Who emerged as the most expensive player in the IPL's history as Punjab King bought him for rupees 18.50 crore? When was the Agriculture Prices Commission, now Commission for Agriculture Cost and Prices, established? Which company extended its association with Tata Open Maharashtra
as title sponsor for the 5th consecutive year, who has been appointed as the first Chancellor of Gati Shakti University of Vadodara by President Draupadi Murmu, which state or UT government has decided to introduce mini snack breaks and parents counseling session in all schools. Which country will begin supplying India with the 3rd squadron of the S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नेक्स्ट ईयर। तो इन 8 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट पेजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारी इस करंट अफेयर्स को शेयर जरूर किया कीजिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।